एक मित्र ने जे कृष्णमूर्ति का एक महत्वपूर्ण कोट्स के बारे में प्रकाश डालने के लिए अनुरोध किया। वो कोट्स है, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इज टू ऑब्जर्व योर सेल्फ विदाउट जजमेंट, या मानव बुद्धि का उच्चतम रूप बिना निर्णय के स्वयं का निरीक्षण करना है। बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें अध्यात्म का सारा सार आ जाता है। और ध्यान, साधना, जो कुछ भी है, साधना का पूरा सार यही है। साधना का अर्थ यही है कि आप अपना निरीक्षण करो और बिना जजमेंट के। इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं उसमें जजमेंट होता है। हम इस तरह ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, अपने को भी, बाहर भी, मगर यहाँ बाहर की बात नहीं की, स्वयं का निर्णय, स्वयं का ऑब्जर्व करना है बिना निर्णय के। मगर ऑब्जर्वेशन की जो कला है वो बाहर और भीतर एक ही होगी, वो एक ही कला है। आप अपने को जैसे ऑब्जर्व करते हो इसी तरह आप बाहर भी ऑब्जर्व करते हो। आपको जो चीज़ अपने भीतर पसंद नहीं आती वो चीज़ बाहर भी आपको पसंद नहीं आती। जो चीज़ आपके भीतर विचारों के रूप में जो चीज़ अच्छी लगती है बाहर, वो चीज़ आपको बाहर भी अच्छी लगती है। हम जो भी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं वहाँ एकदम से हम न्यायाधीश होकर ऑब्जर्व करने लग जाते हैं। यही मूल भ्रांति है। न्यायाधीश होने का अर्थ है क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये आपको पता है और इस दृष्टि से आप चीज़ों को देखते हो। क्या ठीक और क्या गलत, इसका निर्णय आप करते हो। मगर ऐसे निर्णय करना ये गलत है, इल्यूजन है। क्योंकि आपको कैसे पता क्या ठीक है क्या गलत है ना? हमको पता होने का कोई भी तरीका तो नहीं है कि क्या ठीक है क्या गलत है। मगर हम जजमेंट जो करते हैं उसमें गलत और सही क्या है उसके आधार पर करते हैं, और वो आधार होता है परंपरागत। हम जिस सोसाइटी में पैदा हुए, जैसा कल्चर मान के हम आए हैं, जैसा धर्म हम मानते हैं, जिस क्लास के हम होते हैं, उस हिसाब से जो समाज का नियम है, जो समाज का आईन कानून है, वो आईन कानून हमारे भीतर बैठा है। और जब भी हम देखते हैं उसी आईन कानून से हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे न्यायाधीश होता है, तो न्यायाधीश जब ऑब्जर्व करता है दोनों पक्षों को, पक्ष और विपक्ष को अदालत में, तो किस आधार पर ऑब्जर्व करता है? वो संविधान, आईन, कानून के आधार पर ऑब्जर्व करता है। और वो संविधान के, आईन, नियम के धाराएं, दफाएं क्या है उसको पढ़ता है पहले, और उसके आधार पर वो निर्णय करता है। और क्या लिखा है वहाँ पर वही उसकी दृष्टि होती है, उसके न्यायाधीश की अपनी दृष्टि नहीं होती। इसलिए न्यायाधीश को गलत निर्णय भी करना पड़ता है बहुत बार। न्यायाधीश को लगता है कोई आदमी अपराधी नहीं है, मगर उसको अपराधी, निरपराधी साबित करने के लिए कोई प्रमाण होता नहीं, कानून भी कहीं लिखा हुआ नहीं होता। इस कारण न्यायाधीश को उसको अपराधी बनाना चाहिए, वो बनाता है। ऐसे बहुत सारे अपराधी हैं, जेल में पड़े हुए हैं, जो अपराधी नहीं है, जो नियम और कानून के कारण फंदे में पड़ गए, या जिनके पास प्रमाण नहीं अपने को निरपराधी साबित करने के लिए, वो प्रमाण के अभाव के द्वारा वो दोषी साबित हो गए, मगर वो दोषी थे नहीं। तो न्यायाधीश की जो जजमेंट है, न्यायाधीश का जो निर्णय है, वो निर्णय मौलिक नहीं है। वो कानून में क्या लिखा है उस आधार पर जजमेंट करेगा, और ये निर्णय कभी भी सही नहीं होगा। और इसमें ऐसे बड़े बड़े अपराधी होंगे जो छूट भी जाएंगे, क्योंकि उनको अपराधी साबित करने के लिए प्रमाण ही नहीं मिलेगा। और आईन में, कानून में तो प्रमाण आवश्यक होगा। अगर प्रमाण नहीं है तो आपने किसी की हत्या भी की हो तो भी आपको सजाए नहीं मिलेगा, है ना? प्रमाण चाहिए, मगर प्रमाण नहीं है तो आप अपराधी होकर भी जेल से मुक्त हो जाएंगे। और ये बात जज को भी पता होगा,
मगर वो भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो निर्णय करने का सारा आधार है आइन या नियम, और उसमें प्रमाण आवश्यक होता है। और इसमें अनूठी बात यह है कि हर एक सोसाइटी, हर एक राज्य के अलग अलग आइन और कानून और नियम होंगे। एक जगह पर जो कानून है अपराधी साबित करने का, दूसरी जगह पर वो अपराधी साबित नहीं करने का भी कानून हो सकता है। इसलिए एक सोसाइटी में आप अपराधी साबित हो सकते हो, मगर दूसरी सोसाइटी में आप अपराधी नहीं होगे, क्योंकि उसके कानून में उस बात को अपराध नहीं माना। जैसे किसी सोसाइटी में बहुविवाह करने का प्रचलन होगा, तो आइन में, कानून में भी उस बात को समर्थन है, तो आप बहुविवाह करेंगे तो आपको अपराधी साबित नहीं करेगा। मगर जिस सोसाइटी में इस बात को अपराध मानेगा, उस सोसाइटी में आपको अपराधी होना पड़ेगा। जिस सोसाइटी में हार्ड नाता के रिलेशन जो होते हैं उनके साथ शादी करना पाप या गलत कहा है, वहाँ आप करेंगे तो आप अपराधी हो जाएंगे। मगर जिस सोसाइटी में नहीं कहा है वहाँ आप अपराधी नहीं होंगे। इसलिए जो न्यायाधीश के पास जो निर्णय का आधार होता है वो होता है आइन या कानून। और वो आइन कानून क्या होता है, वो सत्य पर आधारित नहीं होता है, वो सोसाइटी के परंपरा और वहाँ के ट्रेडिशनल बिहेवियर जो होते हैं उसके आधार पर कानून बनता है। इसलिए कहते हैं अंधा कानून होता है, कानून अंधा होता है, नहीं? कानून इसलिए अंधा होता है कि उसके पास जांचने की क्षमता नहीं होती कि अपराधी ये है कि नहीं है। उसके पास जांचने के लिए वो आइन या कानून की किताबें होती हैं, और किताब के आधार पर वो जांचता है, और वो कुछ का कुछ हो जाता है, इसलिए अंधा कानून कहते हैं। ऐसे ही जो लोग जज की तरह निर्णय करता है, ठीक क्या है, गलत क्या है, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, इस बात को मान के जो जज कर रहा होता है जीवन में बाहर और भीतर, वो भी ऐसे ही अंधे हो जाते हैं। और हम सब ऐसे ही अंधे हैं, इस कारण हम अज्ञान में पड़ जाते हैं। क्योंकि इस ऑब्जर्वेशन से हमको ठीक बात पता नहीं चलती। इस ऑब्जर्वेशन से हमारे मन में, हमारे सोसाइटी ने जो संस्कार डाला है, उस संस्कार के आधार पर आपको गलत या सही का अनुभव होगा, मगर वो मान्यता ही होगी, वो सत्य नहीं होगा। यदि सत्य देखना हो किसी को तो उसको बिना जजमेंट के ऑब्जर्वेशन करना होगा। ऑब्जर्व योरसेल्फ विदाउट जजमेंट, यही ध्यान का आधार भी है। ध्यान का अर्थ यही है ना, आप बैठ जाओ, आंख बंद कर लो और जो भी आपको हो रहा है उसका आप निरीक्षण करो, और बिना जजमेंट के निरीक्षण करो। जजमेंट मत करो। तुम ये मत कहो कि ये मुझे क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना था, ये विचार मेरे मन में क्यों चला, ऐसा विचार चलना था। ये हम जजमेंट करते रहते हैं, और इस जजमेंट में मूल इल्यूजन क्या है, हमको पता है कि क्या चलना ठीक था, क्या नहीं चलना ठीक था, है ना। हमको पता है, जो हमको पता होना है ना, यही गड़बड़ है। हमको पता नहीं है। हम कैसे कह सकते हैं जो हमारे मन में कुछ विचार चला वो गलत है या कोई सही है। हम किसी भी चीज़ को सही भी नहीं कह सकते, गलत भी नहीं कह सकते, हैं? क्योंकि सही और गलत कहने के लिए आपके पास क्या है, दृष्टि, किस आधार पर आप कहते हैं, कैसे पता चला आपको। आपको किसी ने बताया इसलिए आप कहते हो कि ये गलत है, और किसी ने कहा ये बात सही है तो आप भी कहते हो ये बात सही है। आपकी अपनी दृष्टि इसमें नहीं है, ये एक उधार ज्ञान है। और जिसके पास अपनी दृष्टि नहीं होगी वो कभी भी सत्य को जान नहीं सकता। उधार ज्ञान से कोई भी सत्य को जान नहीं सकता। और ये जजमेंट करके ऑब्जर्वेशन करना, ये उधार ज्ञान है। तो ये कला सीख लेना चाहिए हर एक आदमी को, जिसको भी सत्य का अनुभव करना है। उधार ज्ञान को हटाना चाहिए, और जो आइन, नियम और संविधान है इन सब को हटाना चाहिए, और बिल्कुल नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, जिसको साक्षी कहते हैं। ये साक्षी की ही बात है। और कृष्णमूर्ति कहते हैं ये मानव बुद्धि का उच्चतम रूप है।
इस तरह देखना, क्योंकि इसमें जो आपकी शक्ति है, मौलिक शक्ति देखने की, आपके ब्रेन की, आपके माइंड की, आपके थॉट्स की जो भी शक्ति है वो इसमें उपयोग आती है। मगर जजमेंट करके जब आप देखते हो तब आपकी अपनी मौलिक शक्ति उपयोग में ही नहीं आती। परवर्टेड बाहर का जो नॉलेज है वो आपके भीतर आता है और उसी के आधार पर आप किसी भी चीज़ को देखते हो, तो ये बुद्धि आपकी उच्चतम रूप नहीं हुई, है ना, श्रेष्ठ बुद्धि आपकी नहीं हुई, वो तो परवर्टेड हो गई ना, वो तो बाहर से डाली गई। तो आपके ब्रेन में बाहर से डाली हुई किसी भी दृष्टि से आपके ब्रेन देखता है तो आपका ब्रेन उच्चतम ब्रेन नहीं है ना, उसकी अपनी मौलिक दृष्टि ही नहीं है ना, वो बाहर का सहारा लेकर देख रही है। जैसे बिजली का बल्ब होता है, बिजली का बल्ब के भीतर अपनी शक्ति नहीं होती है लाइट की, उसमें बाहर से डालना पड़ता है करंट को। जब आप बाहर से करंट नहीं डालेंगे तो वो बल्ब जलेगा नहीं। तो अपने पास बल्ब के अपने पास अपनी दृष्टि नहीं है, बाहर से डालना पड़ता है। ऐसे ही आपकी बुद्धि भी खुद ही देख नहीं रही है, देखने के लिए बाहर से आया हुआ, बाहर से परवर्टेड विचारों को डाल के देखना पड़ रहा है। तो आपकी बुद्धि भी बल्ब जैसी हो गई, तो करंट बाहर ही होगा, दूसरे की दृष्टि को अपनी दृष्टि मानकर आपको देखना होगा। तो ये बुद्धि का उपयोग ही नहीं हुआ ना। आपकी बुद्धि का उपयोग तब होगा जब आपकी बुद्धि मौलिक दृष्टि से देखेगी, बाहर से किसी उसे उधार ज्ञान के आधार पर नहीं दिखेगी, है ना। बुद्धि के पास खुद की शक्ति होती है, बाहर से डालना आवश्यक नहीं होता है। बल्ब जैसा नहीं है, जैसे बल्ब के पास अपनी एनर्जी नहीं होती है, बाहर से डालना पड़ता है। तो इस तरह देखना तो ऐसा होगा कि आपकी बुद्धि कम पड़ गई या नष्ट हो गई, और आपको किताबें पढ़ के और गुरुओं का प्रवचन सुन के और सोसाइटी में जो परंपरा है उसके आधार पर आपको चीज़ों का निर्णय करना है। इसका अर्थ ये क्या है कि आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, इसीलिए बाहर से डालना पड़ रहा है। जैसे आपका कोई मोबाइल है, उसकी बैटरी ख़त्म हो गई या बिगड़ गई, अब आपको उसको निकाल के फेंकना होगा और बाहर से दूसरी बैटरी लगानी होगी। मगर वो जो बैटरी होगी उसकी अपनी मौलिक बैटरी वो नहीं होगी, वो बाहर से लेकर उसमें डालना होगा। इसका अर्थ क्या है कि मोबाइल की जो मौलिक बैटरी थी उसकी अपनी जो बैटरी थी वो काम नहीं आ रही है। तो ऐसे ही हमारी जो अपनी इंटेलिजेंस है, अपना जो हमारा इंटेलिजेंस है वो काम नहीं कर रहा है, तो हम बाहर से किसी और की इंटेलिजेंस के आधार पर देख रहे हैं। तो ये निर्णय यही बताती है ये बात। तो अपनी बुद्धि का मौलिक प्रयोग करना है इसमें, और खुद ही देखना है, और बिना जजमेंट के देखना है। और बिना जजमेंट के देखने का अर्थ है चीज़ों को इस तरह देखें कि बीच में आप जज मत बने, क्या ठीक क्या गलत, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये आप निर्णय मत करें। आप तो केवल देखें उसको साक्षी की तरह। जब आप कहेंगे ये ठीक है ये गलत है, तत्काल ही आप ज्ञानी हो गए, जज हो गए। मगर आपको कैसे पता क्या ठीक है क्या गलत है ना। जिसको आप ठीक कहते हो किसी दूसरे सोसाइटी पे उसी बात को गलत भी लोग कहते हैं, जिसको आप गलत कहते हो उसको किसी दूसरी सोसाइटी में सही कहते। आप खुद ही एक बार जिस चीज़ को ठीक कहते हो दूसरी बार उसी चीज़ को गलत कहते हो, है ना। इसलिए क्या ठीक क्या गलत हमको पता नहीं है, अगर पता है तो इल्यूजन है, क्योंकि सही और गलत का परीक्षण करने का कोई भी आधार नहीं। इसलिए जब भी आप ऑब्जर्व करते हो अपने को, तब आप इस तरह ऑब्जर्व करो कि जैसे आपको पता ही नहीं क्या ठीक है क्या गलत है। तो मन में जब दुख उत्पन्न हो जाए तो ये मत कहना कि दुख है ना, उसको दुख है कहना, वो जजमेंट करना है। आपको कैसे पता कि वो दुख है ना। जब आप कहते हो कि दुख है तब वो दुख हो जाता है, वास्तव में दुख होता नहीं है, जजमेंट के कारण दुख होता है
है ना। जब आप कहोगे कि दुख है, तब आप उसकी व्याख्या कर दोगे, आप उसको दुख बना लोगे। दही दुख तो नहीं था मगर आप दुख बना लोगे। जैसे किसी एग्ज़ाम का रिजल्ट आ रहा है और आपने निर्णय कर लिया कि आप फेल हो जाओगे, फेल हो सकते हो या फेल हो गए या फेल होंगे। तो इस दृष्टि से जब आप देखेंगे तब आप फेल हो ही जाएंगे, या फेल नहीं होंगे तो भी फेल होने के कारण जो दुख मिलता है वो दुख आप भोगेंगे। अभी आपका रिजल्ट आया नहीं है मगर आपने सोचा कि मैं फेल हो सकता हूँ, फेल होऊंगा, इतने सोचने से ही आप पीड़ित हो जाएंगे। और जो पीड़ा, जो दुख आपको पैदा हुआ वो किस कारण पैदा, क्या है वो एक्चुअल में वो दुख है आपके भीतर? एक्चुअल में दुख तो वो नहीं है, क्योंकि रिजल्ट अभी आया नहीं है। आप फेल होंगे वो भी बाद में होंगे, और जो दुख होगा रियल दुख है वो भी बाद में ही होगा, मगर अभी आपका रिजल्ट आया नहीं। तो अभी आपको फेल होने का दुख नहीं हो सकता जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, मगर आप सोच के मैं फेल हो सकता हूँ, ये बात सोच के आप दुखी हो सकते हो। तो जो दुख हमको उत्पन्न हुआ हमारे शरीर में, वो दुख कैसे उत्पन्न हुआ? वो जजमेंट के कारण उत्पन्न हुआ, वो रियल दुख नहीं। हमने उसको माना कि वो दुख है, इसीलिए वो दुख हो जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं उसको दुख भी मत कहो, उसको नाम ही मत दो तुम। आपके भीतर कुछ हो गया तो आप एकदम से कहते हो मैं भयभीत हो गया, ये डर है। आपने नाम दे दिया उसको, ये डर है, तो एकदम से फिर डर बढ़ता जाएगा क्योंकि आपने पावर दे दिया आप, है ना। तो आप कहेंगे मैं आज बहुत चिंतित हूँ, तनाव है। जब आप मैं तनाव है कहेंगे तो तनाव हो ही जाएगा, क्योंकि आपने नाम दे दिया, जजमेंट कर ही लिया ना आपने, तनाव कह दिया उसको। जैसे जज कहता है कि ये चोर है या साधु है, ऐसे ही ये तनाव है, ये दुख है, ये आनंद है। इस तरह जब हम अपनी संवेदनाओं का नाम देंगे तो इन नामों से वो बात घटित हो जाएगी, नहीं होकर भी वो चीज़ अनुभव में आने लग जाएगी, तो इल्यूजन हो जाएगा। मगर आपको पता कैसे हुआ कि जो आपके मन में विचार चलते हैं उनके कारण आपको तनाव है? आपको कैसे पता कि ये चिंता है? चिंता होने का क्या अर्थ है हमको पता नहीं हो सकता। हम उसको चिंता इस कारण कहते हैं कि बाहर के लोगों को हमने सुना है कि वो कहते हैं कि चिंतित है नहीं। जब उनको कुछ विचार हो जाता है, वो असफल हो जाते हैं और उनके जीवन में कुछ दुखद घटना घट जाती है, तो वो कहते हैं मैं बहुत चिंता में हूँ, तनाव में हूँ। हमने देखा नहीं चिंता और तनाव उसके भीतर क्या है, कैसा है, हमने देखा नहीं। हमने उनके मुँह से सुना है कि वो चिंता है, तो उस आइन या नियम बनाएंगे हम उसको और अपने में भी लागू करेंगे, और हम भी कहने लगेंगे, हमारे मन में भी कुछ संवेदनाएं उठा तो हम कहने लगेंगे मुझे भी चिंता हो गया। तो चिंता क्या है हमको पता नहीं है, ये एक विश्वास है। दूसरे को सुना हमने, उन्होंने कहा था कि चिंता है, इसलिए हम भी कहने लगे कि मुझे भी चिंता है। मगर चिंता क्या है हम बता नहीं सकते, क्योंकि कोई व्यक्ति होगा जो छोटी मोटी बातों में भी चिंतित हो जाएगा, कोई दूसरा व्यक्ति होगा वो बड़ी बड़ी बातों से भी चिंतित नहीं होगा। तो आप किस घटना को चिंता करने वाली घटना कहेंगे, किसको चिंता नहीं उत्पन्न करने की घटना कहेंगे? उसका कोई आधार है नहीं, है ना। और हम चिंता को माप भी नहीं सकते, कितना % हुआ चिंता की डिग्री कहाँ तक पहुँची और कहाँ तक पहुँचने को हम चिंता कहेंगे, वो बात हमको पता तो नहीं है। क्योंकि दूसरे लोग जो चिंतित हैं उनके भीतर की जो चिंता है वो कितनी डिग्री तक गई, कितनी डिग्री तक पहुंची, वो हमको पता नहीं है ना। तो हम नाम देते हैं तो निर्णय कर देते हैं, जजमेंट कर देते हैं, तो इस कारण वो हो जाता है। तो जो हो रहा है उसका ऑब्जर्व करना है, उसका निर्णय नहीं करना है। निर्णय करना और ऑब्जर्व करना अलग अलग बात होती है, तो इसको समझ ले। जैसे अदालत में न्यायाधीश बैठा है, आप भी बैठे हो, आप ऐसे ही पहुंच गए, मगर न्यायाधीश जो ऑब्जर्व करेगा वहाँ पर वो जजमेंटल ऑब्जर्व करेगा, वो इस तरह ऑब्जर्व करेगा कि कौन गलत है कौन सही है।
मगर आप वहाँ बैठे हो जिसको किसी से लेना देना नहीं है, आप इस तरह ऑब्जर्व करके नहीं देखेंगे। आप जैसा दिखाई पड़ेगा ऐसा ही देखेंगे, है ना। आप अपने घर में जाएंगे और वहाँ आपकी दृष्टि होगी जजमेंटल। आप वहाँ इस तरह लोगों को देखेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आपका बेटा है, बेटी है, माँ है, बाप है, पत्नी है और भीतर सामान है। आप ये सामान कहाँ होना चाहिए, ये सामान कहाँ नहीं होना चाहिए, कौन सा कपड़ा पहनना है आपके बेटा बेटी ने और कौन सा कपड़ा नहीं पहनना है, और मोबाइल देखना है कि नहीं देखना है, ये सब जजमेंटल दृष्टि से आप उनको देखेंगे। मगर आप किसी मित्र के घर पे गए हो अतिथि के रूप में, तो वहाँ पर जो आप देखेंगे वहाँ जजमेंटल दृष्टि आपकी नहीं होगी। आपको कुछ लेना देना नहीं होगा कि कौन सा सामान कहाँ रखना चाहिए, कौन सा कहाँ नहीं रखना चाहिए, और कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए उस घर की औरत को या कौन सा नहीं पहनना चाहिए, ये आप जजमेंट करके नहीं देखेंगे। और उनके बच्चे को मोबाइल देखना कब है व कब नहीं है, तो ये जजमेंट आप नहीं करेंगे। आपको उस घर से कोई लेना देना नहीं होने के कारण आप जैसा है वैसा देखेंगे, साक्षी की तरह, है। तो साक्षी की तरह देखना और निर्णय के द्वारा देखना फ़र्क बात है। और हमारी जो आदत है वो निर्णय से हम देखते हैं, निर्णय करके ऑब्जर्व करते हैं, तो ये इससे हम इल्यूजन में पड़ जाते हैं और जो वास्तविक चीज़ है वो हमको दिखा नहीं पड़ जाती, और हमारा जो इंटेलिजेंस है उसका हम उच्चतम प्रयोग नहीं कर पाते हैं। हमारी इंटेलिजेंस का उच्चतम प्रयोग तब ही हो सकता है जब ये मौलिक रूप से इसका प्रयोग हो, इसमें उदार ज्ञान नहीं डाल के, है ना, इसका उच्चतम प्रयोग करना है। तो अपने को ऑब्जर्व करो, आँख बंद करके करो, नहीं बंद करके करो, अपने को देखो, अपने शरीर में चलते अनुभवों के प्रति जागो, अपने मन में चलते विचारों के प्रति जागो, और यहाँ पर निर्णय करके मत देखो। ये मत कहो कि ये दुख क्यों हुआ, नहीं होना था, और ये तो सुख है, यही होना आवश्यक है, तो ये क्यों नहीं आ रहा है। इस तरह आप वहाँ निर्णय करके मत देखो। आप इस तरह देखो कि आपको पता नहीं क्या ठीक है क्या गलत है, और जिसको आप गलत कहते हो वो भी ठीक हो सकता है, आपको कैसे पता। जैसे हम कहेंगे दुख को गलत कहेंगे, मगर दुख गलत होता है तो सुख भी गलत हो जाता है, क्योंकि दुख ही हमको सुख के लिए प्रेरित करता है, या दुख होता है इसलिए हमको सुख का भी अनुभव होता है। जिसको दुख का अनुभव कभी नहीं होगा उसको सुख का भी अनुभव नहीं होगा, क्योंकि उसको पता नहीं चलेगा कि ये सुख है। ये सुख है पता चलने के लिए आपको ये दुख है ये बात भी पता चलना आवश्यक होगा। इसलिए दुख का होना गलत बात तो नहीं है, वो तो आपको सुख को जानने के लिए अवसर देता है ना। मगर हम कहेंगे दुख को ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए, है। इसलिए हमारा जजमेंट का तरीका जो है ना वो इल्यूजन से भरा है। तो दुख है तो आपको ये कहना है कि ठीक है, इसका भी कोई उपयोग होगा, इसका भी कोई आवश्यकता होगा, इसीलिए है। और ऐसे ही कोई भी चीज़ नहीं हो जाती। इस संसार में आप देखें सभी तरह संतुलन है, जो भी है यहाँ सब चीज़ आवश्यक होती है, और आपके मन में दुख है तो वो भी आवश्यक होती है, तो उसको आप उसका विरोध मत करो। आपके मन में जो विचार चलते हैं वो चीज़ भी आवश्यक है, तो उसका भी आप विरोध मत करो। किसी विचार को आप वहाँ से संघर्ष करने का बात मत करो। बिना संघर्ष के दुख है तो उसका ऑब्जर्व करो, मगर आप नाम देंगे दुख है तो दुख हो जाएगा, फिर नाम ही मत दो। ये दुख है भी मत कहो, आपको कैसे पता कि वो दुख है ना। तो नाम भी नहीं देना है उसको, जजमेंट की दृष्टि हटा दें पूरे तरह से, और जैसा है वैसा अनुभव करें कि क्या हो रहा है। आँख बंद करें और भीतर से शरीर में संवेदनाएं उठ रही हैं, मन में विचार चल रहे हैं। दो ही बात तो घट रही है ना, एक आपके शरीर से भी अनेक किस्म की संवेदनाएं उठ रही है, बोझिलता का अनुभव हो रहा होगा, अलसी लेजीनेस का अनुभव हो रहा होगा, शरीर के किसी भाग पर कोई दर्द का अनुभव हो रहा होगा, और आपके मन में विचार चल रहे होंगे,
भूतकाल के विचार चल रहे होंगे, भविष्यत काल के विचार चल रहे होंगे। ये सब घटना घट रही है भीतर। जैसे बाहर आकाश है, पेड़ है, जानवर है, आदमी, हवा चल रही है, सूरज उग रहा है, लोग चल रहे हैं, है ना। ऐसे हमारे भीतर भी, जैसे बाहर पृथ्वी है तो हमारे भीतर भी ये हमारा शरीर है, ये शरीर ये पृथ्वी है। जैसे बाहर आकाश है ऐसे हमारे मन में भी आत्मा है। जैसे बाहर बादल है होते हैं, ऐसे हमारे मन में विचार होते हैं, वो बादल की तरह इधर उधर जाते रहते हैं। तो ये सब जो बाहर होते हैं हमारे भीतर भी ऐसे ही होते हैं। तो बाहर हम जिस तरह देखते हैं साक्षी के रूप में, जैसे हम बाहर नहीं कहेंगे कि ये पेड़ क्यों है, नहीं होना चाहिए था। हम ये नहीं कहेंगे कि ये कुत्ते क्यों है, ये कुत्ते नहीं होना था, इस तरह हम नहीं कहेंगे, है। ऐसे हम भीतर भी इस तरह नहीं कहेंगे कि ये विचार क्यों है, नहीं होना चाहिए था, है। ये विचार हमने पैदा नहीं किया, ये शरीर भी हमने पैदा नहीं किया। तो हमने जो पैदा नहीं किया, हम कौन है उसको सही कहने वाले या गलत कहने वाले, हैं। सही कहना भी गलत है, गलत कहना भी गलत है। तो बिना निर्णय के आप चॉइसलेसनेस की दृष्टि से आप देखो, चॉइस ही मत करो, क्या ठीक क्या गलत आप छोड़ दो। आप जो है उसको देखो, जो है उसका जज बनो, ये नहीं कहा, है ना। ज्ञानी हो आप और आप जज करो और व्याख्या कर दो और विश्लेषण कर दो, ये नहीं कहा आपको। आपको तो सरल सी बात कही कि जो है उसका तुम व्याख्या मत करो, उसको जो जैसा है वैसा उसको देखने का प्रयास करो, क्या है जानने की दृष्टि से देखो, है ना। मित्रों, इस तरह का प्रैक्टिस करने के लिए कुछ मेरे पास प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन है, वो बहुत आपको मदद कर सकती है। उनको प्राप्त करने के लिए मुझे चैट कर सकते हैं, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।